Hello students, welcome back to our channel. This video is for class 4th and in this video we'll study about the poem The Little Boy. Okay, I have given you a short summary about this chapter and about the poet. Who is the poet who had written this poem? Laura Elizabeth Richards. लॉरा एलिजाबेथ रिचर्ड्स ने ये पोम लिखी है. मैंने ऑलरेडी आपको पोएट के बारे में बता दिया है. पोम हमने रिसाइट कर ली है. नाउ वी विल सी द पोम कि पोम में है क्या. वी विल रीड आउट ईच एंड एवरी लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस पोम. सो लेट्स स्टार्ट. Mother, the hen is cackling. Now, mother. This mother is child is saying there are the two characters in this poem. दो characters कौन कौन से हैं? Mother and little boy. Okay, and they were discussing about the animals. वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली 3 एनिमल्स हैं यहाँ पे. कौन कौन से? hen, cow एंड लास्ट वन इज शीप. तो 3 एनिमल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि वो हमें क्या देते हैं एंड हम कैसे यूज़ करते हैं. hen, cow एंड शीप. ओके, समझ आया? 2 कैरेक्टर्स हैं, मदर एंड लिटिल बॉय, और hen, cow एंड शीप 3 एनिमल्स हैं जो इस पोम में मेंशन हैं. तो हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे. तो यहाँ पे लिटिल बॉय बोल रहा है मदर से, द hen इज कैकलिंग. नाउ कैकलिंग मीन्स साउंड. Sound one a loud sound or a noise by hen. तो यहाँ पे cackling means sound. Okay. So write down sound or we can write laughing. है ना? जोर जोर से हंसना भी is termed as a cackling. ठीक है? Laughing in a loud. जोर जोर से हंसना, है ना? सो लिटिल बॉय मदर से क्या बोल रहा है? द hen इज कैकलिंग. तो एक साउंड आ रही है. किससे? hen से. यस. व्हाट शी इज ट्राइंग टू से? देन अगैन लिटिल बॉय इज आस्किंग कि वो क्या कहना चाहती है ममा? शी सेज क्लक क्लक. क्या साउंड आई वहाँ से? ममा ने क्या बोला? hen क्या बोलना चाहती है? क्लक क्लक. सो ये साउंड है, ये वॉइस है, आवाज़ है. किसकी? hen की. ठीक है? तो hen कैसा साउंड निकालती है? क्लक क्लक. आई हम्बली बैग टू टेल यू ऑल आई हैव लेड एन एग. ममा इज सेइंग दैट द hen इज ट्राइंग टू से आई हम्बली बैग. मैं बैग कर रही हूँ तुमसे, मतलब बड़े ही प्यार से बैग करना. बैग करना मतलब इट्स मीन दैट कि आई हम्बली बैग मीन्स बैग कि रिक्वेस्ट करना. एक वेरी प्लीजिंग सा रिक्वेस्ट होता है ना. सो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कौन? hen रिक्वेस्ट कर रही है टू टेल यू ऑल आई हैव लेड एन एग. इट्स मीन दैट कि मैंने एग्स दिए हैं, मैंने एग्स को ले किया है. फॉर लिटिल बॉय टुडे. नाउ टुडे मीन्स आज. ओ ओ, इज इट सो? देन द लिटिल बॉय सिंग दिस लाइन सेड बाय लिटिल बॉय. है ना? यहाँ तक मामा ने बोला कि ममा किसको इंटरप्रेट करिए, किसको डिस्क्राइब करिए यहाँ पे? hen को. ठीक है? तो लिटिल बॉय यहाँ से ममा से पूछ रहा है कि hen इज कैकलिंग. hen साउंड निकाल रही है. तो ममा वो क्या कहना चाहती है? तो ममा बोलती हैं शी सेज क्लक क्लक. एंड अगेन ममा इज सेइंग दैट कि वो बेग कर रही है कि मैंने वो रिक्वेस्ट किया है उसने कि मैंने एग्स को ले आउट किया है ना? फॉर लिटिल बॉय, लिटिल बॉय के लिए आज. ओ ओ, इज इट सो? द लिटिल बॉय सेइंग अच्छा ऐसा क्या? ट्रूली नाउ आई डिड नॉट नो. मुझे तो पता ही नहीं था. बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव? Then little boy is saying that कि if hen is giving me an egg, hen has laid an egg for me. यहाँ बोला है ना for little boy, तो उसको लग रहा है कि मेरे लिए eggs भेजे हैं, eggs दिए हैं, तो मैं उसको रिटर्न में क्या दूँ? तो लिटिल बॉय अपनी ममा से पूछ रहा है बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव? मैं क्या दूँ इन रिटर्न में? ममा इज सेइंग दैट
be kind to all that live. It's mean that कि be kind means मेहरबानी, एंड काइंड आप ये सोच सकते हैं जस्ट बी गुड टू विद अदर्स, है ना, तो उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है हमें. सो बी काइंड टू ऑल दैट लिव. इट्स मीन दैट ऑलवेज बी गुड टू देम, डोंट हर्ट देम. कुछ नहीं करना उनके साथ, ऐसा गलत चीज़ कुछ नहीं करनी है. जस्ट बी काइंड विद देम. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा इज कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड वन. Mother, the cow is lowing. Lowing means the sound made by cow. Cow की sound कैसे होती है ना, moo, है ना, ऐसे करते हैं. What is she trying to say? Again the little boy is asking कि मम्मा काऊ क्या कहना चाहती है, वो lowing कर रही है. Then देखते हैं मामा क्या बोलती हैं. Milk and cream and butter and cheese. Good people, I have brought you these. So यहाँ पे हमें बताया कि काऊ से हमें क्या मिलता है, मिल्क, क्रीम, बटर, चीज़. तो मामा बोल रही हैं ये चारों चीज़ें वो आपके लिए लाई हैं. I have brought you these. So good people, अच्छे लोग. Okay, for little boy today. So the cow is saying in these lines that कि मिल्क, क्रीम, बटर एंड चीज़, आई हैव ब्रॉट यू दीज, ये आपके लिए लाई हैं. तो हमने देखा कि यहाँ पे ममा इंटरप्रेट कर रही हैं एनिमल्स को. ओके, वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं कि काऊ हमें क्या दे रही है यहाँ पे. ओके, ओह इज इट सो, ट्रूली नाउ आई डिड नॉट नो. अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था. बट इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव. नाउ अगेन द लिटिल बॉय इज आस्किंग कि मैं काऊ को क्या दे सकता हूँ. तो मामा इज अगेन सेइंग दैट बी काइंड टू ऑल दैट लिव. इट्स मीन दैट उनके साथ अच्छा रहो. बी काइंड हार्टेड, बी गुड विद देम, डोंट हर्ट देम, है ना, डोंट हार्म देम. और पुश मत करो, मारो नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बी काइंड विद देम. क्लियर. नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा. Mother, the sheep is bleating. Now here we will talk about the sheep. Sheep क्या कर रही है, bleating. Bleating means आवाज़ निकालना, है ना, ये साउंड्स हैं. ओके, सो हमने देखा कि hen का साउंड क्या था, cackling. cow का क्या था, lowing. And again, and sheep का क्या है, bleating. तो this is also a sound, a crying sound made by sheep. What is she trying to say? Again the little boy is asking कि what is she trying to say mama? She says I'll give my fleecy wool. आप देख सकते हैं sheep, हमें wool कहाँ से मिलता है, sheep की body से, है ना. तो sheep किससे covered है, fleecy wool से. Okay, fleecy means soft wool, है ना, covered with. Okay, so over here write down fleecy. Meaning of fleecy, white and fluffy. फ्लफ़ी दिखता है ना, वूल कैसी होती है ना, ऊन, है ना, कॉटन देखिए आपने, है ना. तो वाइट एंड फ्लफ़ी लुकिंग. ओके, वूल देखिए ना अपन ने कैसे सॉफ्ट होती है. तो दैट इज टर्म्ड एज द फ्लीसी. टू मेक वार्म क्लोथ्स फॉर प्ले एंड स्कूल. Now the fleecy. Now wool is required to make warm clothes for play and school. वूल किस लिए काम आता है, गरम कपड़े बनाने के लिए. ऊन के कपड़े बनते हैं ना, स्वेटर्स बनते हैं, है ना. तो विंटर्स में हमें हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को वूल. तो हमारी बॉडी को वार्म रखता है. तो वो क्या बोल रही है शीप यहाँ पे, दैट आई गिव यू माई फ्लीसी वूल टू मेक वार्म क्लोथ्स फॉर प्ले एंड स्कूल. जिससे आप प्रॉपरली आराम से खेल सकते हैं इसको पहन के और स्कूल जा सकते हैं. अदरवाइज आपको कोल्ड हो जाएगा अगर आप वूल नहीं पहनेंगे तो, है ना. स्वेटर्स नहीं पहनेंगे, वूलन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो हम विंटर्स में तो कोई काम कर ही नहीं सकते फिर तो, है ना. For little boy today, oh, is it so? Truly now I did not know, but in return what shall I give?
be kind to all that live. क्लियर? समझ आई पूरी पोम आपको? सो हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. पहला हमने पढ़ा hen के बारे में. द hen इज कैकलिंग. hen क्या देती है हमको? hen eggs देती है. सो एग्स ले आउट करे hen ने किसके लिए? लिटिल बॉय के लिए. तो लिटिल बॉय थैंकफुल है उसके लिए, है ना, थैंक यू कहना चाहता है, बट वो मामा से पूछ रहा है मैं क्या दूँ इन रिटर्न, क्योंकि कोई हमें कुछ चीज़ देता है तो इन रिटर्न हमें थैंक यू या फिर रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है ना, देते हैं ना, बिकॉज दैट इज़ द मैनर, गुड मैनर. तो वो यहाँ लिटिल बॉय अपनी गुड मैनर्स, गुड स्किल्स शो कर रहा है आपको. सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट वी रिसीव. जो हमें मिलता है उसके लिए हमें थैंकफुल होना ज़रूरी है, शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है. सो हियर लिटिल बॉय इज़ डूइंग द सेम थिंग. सो ही इज़ आस्किंग कि इन रिटर्न व्हाट शैल आई गिव, मैं रिटर्न में क्या दे सकता हूँ इनको. सो मम्मा इज़ ट्राइंग टू से दैट जस्ट बी काइंड. कुछ नहीं करना एनिमल्स के साथ, जस्ट बी काइंड. प्यार से रखो उन्हें और हर्ट नहीं करना है, हमें उन्हें हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचानी. सो जस्ट बी काइंड. क्लियर? सो हमने ये पढ़ा पूरा पोम. समझ आ गया आपको? नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो let's start with the question answers, but for that we'll be requiring your copy. Take out your copy, in that only we'll start the question answers. Okay? Yes students, so let's start chapter number 2, poem 1. Write down poem 1, Little Boy, and name of the poet Laura Elizabeth Richards. First we'll start with the new words, but don't forget to do red margins. Okay, red margins करनी है with the red pencil. Okay, because it looks clean work ना, so हमें अच्छा work करना है. Use scale. Okay, yes, so let's start. First is cackling. क्या है first? Cackling. The sound of hen. Yes, याद है ना? Cluck. Laid. Lowing. Cream. Brought. Brought मतलब लाना. Bleating. Bleating is the sound of? Yes, sheep. Fleecy. Warm. And the last one is return. Return मतलब देना. Okay, return करना. Next is word meanings. First is cackling. Cackling का word meaning क्या होगा? क्या लिखेंगे हम? A loud noise by birds or hens. Second is bleating. A weak crying sound made by sheep. Lowing. Moo. Sound by cows. Fleecy. Soft fabric like a sheep's wool. Soft fabric. Okay, next comes to the complete the lines. ये एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क में भी आ सकता है. सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न दी पोम. आपको पोएम लर्न करनी है. ओके, इतनी लाइक टफ भी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, तो जल्दी लर्न हो जाएगी. ओके, सो मदर, द hen is cackling. What is she trying to say? जैसे मैम ने रेड लाइन किया है, अंडरलाइन, वैसे सेम आपको करना है. ओके, शी सेज क्लक क्लक, आई हम्बली बेग टू टेल यू ऑल आई हैव लेड एन एग फॉर लिटिल बॉय टुडे. ओके, ये हो गया फर्स्ट. अब आते हैं हम सेकेंड. मदर, द शीप इज ब्लीटिंग. ब्लीटिंग पे आपको फटाफट से अंडरलाइन करना है. What is she trying to say? She says, I'll give my fleecy wool to make warm clothes for play and school for little boy today. So आपको क्या करना है? ऐसा ही सेम टू सेम जैसा मैम ने किया है ना बच्चों, सेम आपको करना है. ओके, समझ आया? नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज द पोएट ऑफ द पोम? लिटिल बॉय के पोएट कौन है? लॉरा एलिजाबेथ रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द पोम अबाउट? पोम किसके बारे में है? अब तक तो समझ में आ गया होगा ना, पोम किसके बारे में है? पोम इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, लेना देना, ठीक है। ऐसे ही रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, ओके। सो अगर आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं, जो दोगे वैसा का वैसा मिलेगा। वो अपन ने सुना है ना कहावत, जैसा बोगे वैसा पाओगे। सो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है बिल्कुल, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द पोम इज ऑल अबाउट टेक एंड गिव, लेना देना। यूज वर्ड लाइन्स फ्रॉम द पोम टू डिस्क्राइब द थीम। The theme of the poem is be kind to all that life. Okay? So हमने पढ़ लिया थीम क्या था और पोएट किसके बारे में थी। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। नेम द 2 characters in the poem. Which animals are mentioned in the poem? 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? द 2 मेन कैरेक्टर्स आर मदर एंड लिटिल बॉय। एंड एनिमल्स कौन कौन से हैं? hen, cow and sheep are mentioned in the poem. Okay, next question number 5. What does the poet mean by in return in the poem? In return का मतलब क्या है? पोएट क्या कहना चाहता है in return यूज करके? The poet means what shall I give back in return to these animals? इसका मतलब है, पोएट का मतलब है कि मैं क्या दे सकता हूँ उनको रिटर्न में, है ना। What shall I give back to these animals for the products they provide us? जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं, है ना, मैं क्या दे सकता हूँ इन एनिमल्स को इन रिटर्न में? क्या दिया इन रिटर्न में वैसे? काइंडनेस, गुड नेचर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. What are the different things the animals in the poem have for the little boy? लिटिल बॉय के लिए एनिमल्स क्या क्या लेकर आए थे? चलो देखते हैं क्या क्या डिफरेंट थिंग्स थी। द डिफरेंट थिंग्स आर, फर्स्ट, hen laid an egg for the little boy, hen egg लाई थी। cow brought milk, cream, butter and cheese for the little boy. cow क्या क्या लेकर आई थी? milk, cream, butter and cheese. थर्ड, sheep क्या लेकर आई थी? sheep ने क्या दिया? fleecy wool, soft wool दी to make warm clothes के लिए for winter season, yes, ताकि वो अच्छे से खेल सके और आराम से स्कूल जा सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is make sentences. Now you have to make a sentence on a given word. Fleecy पे sentence बनाना है। Fleecy means soft. Okay, so each day fleecy clouds floated across the sky. Okay, ये sentence आपको कॉपी में लिखना है। ईच डे, आप अपन हर दिन देखते हैं ना, क्लाउड्स तो स्काई में होते ही हैं, तो फ्लीसी मतलब वाइट कवर्ड, स्काई को कवर्ड करके रखते हैं कौन? क्लाउड्स, यस। ईच डे फ्लीसी क्लाउड्स फ्लोटेड, तैरते हैं, फ्लोटेड मीन्स तैरना, अक्रॉस दी स्काई। ओके, नेक्स्ट इज कैकलिंग। कैकलिंग मीन्स जोर जोर से हंसना या फिर हैन की आवाज़। सो यहाँ पे अपन ने बनाया है अ ग्रुप ऑफ वुमेन वर कैकलिंग इन अ कॉर्नर, मतलब जोर जोर से ना ग्रुप ऑफ वुमेन हंस रहे, मतलब उस कोने में एक ग्रुप है किसका? औरतों का, और जोर जोर से हंस रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज लोइंग। Rama saw how the cow was longing for its calf. Calf means baby. किसका? काव का बेबी। तो वो ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है? अपने बेबी को। ओके, सो वो अपनी आवाज़ निकाल रही है, मूँ, ये ऐसी आवाज़ निकाल रही है। ओके, सो काव साउंड निकाल रही है और किसको ढूंढ रही है? वॉज लुकिंग फॉर दी बेबी, फॉर इट्स काफ। ओके, बुला रही है।
नेक्स्ट इज ब्लीटिंग. ब्लीटिंग मीन्स रोना, ठीक है, मतलब आवाज़ निकालना. ये शीप की आवाज़ है. सो लास्ट नाइट आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम पेन, मतलब लास्ट नाइट मुझे दर्द हो रहा था कहीं पर. आई गॉट हर्टेड, सो आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम पेन. सो हियर वी एंड ऑफ द चैप्टर. हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर को. ओके, सो आप ये कॉपी वर्क कर लें इस बुक में, इसमें से देख के कंप्लीट कर लीजिए. एंड अगैन जब तक आपके पास टाइम है, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, रीड द पोम अगैन एंड लर्न इट. लर्न कर लो, ईजी है पोम तो लर्न हो जाएगी. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. बाय बाय, थैंक यू.